श्री हरिवंश प्रणाम। आइए लेते हुए श्री हरि का नाम आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। भक्ति के अद्भुत प्रभाव, उसकी विलक्षण महिमा, उसके अत्यद्भुत दिव्य ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद कहते हैं कि ऐसी है भक्ति कि जिसके स्वरूप को जान लेने मात्र से, जिसके स्वरूप का सम्यक प्रकार से बोध हो जाने पर ही जीव मत्तो भवति, आनंद में उन्मत्त हो जाता है, भर जाता है। उसके भीतर एक अनिर्वचनीय अनुपम अद्भुत आनंद, एक अलौकिक भाव लहरी प्रवाहमान हो जाती है उसके भीतर और बाहर। फिर कहते हैं स्तब्धो भवति, सब प्रकार के विक्षेप दूर करती है भक्ति। भांति भांति के विक्षेप संसार में हैं, कुछ भीतर हैं कुछ बाहर हैं। भीतर जो हैं वो प्रारब्ध जनित हैं, प्रमाद जनित हैं, और बाहर जो हैं वो परिस्थिति वशात हैं। तो भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर विक्षेप है, और भक्ति इन दोनों प्रकार के विक्षेपों को दूर करती है और परम शांति का बोध कराती है। भक्ति का स्वरूप ऐसा है कि जिसे केवल मात्र कोई जान ले। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, जानत तुमई तुमई हुई जाई, केवल इसके स्वरूप को कोई जान ले। देखिए, भक्ति कर तो वही पाता है जिस पर प्रभु कृपा करते हैं, जिस पर गुरुजनों का अनुग्रह होता है। मैं तो सदा कहता हूं, आप और मैं प्रेम नहीं करते, प्रेम आपको और मुझे चुनता है। यदि आप और मैं प्रेम कर पा रहे हैं तो ये आपका मेरा सौभाग्य है कि प्रेम देव ने आपको और मुझे चुना है। उपनिषद का वाक्य है, प्रमाण है, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। जिसका वर्ण करते हैं भगवान, वही इसे प्राप्त करता है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। तो जिसका वर्ण भक्ति करती है वही वस्तुतः इसके स्वरूप को जान पाता है। लेकिन केवल मात्र जान लेने से ही, केवल मात्र भक्ति के स्वरूप का अगर किंचित ज्ञान हो जाए, किंचित बोध हो जाए, कहीं और अंतर में इसके स्वरूप का प्रकाश हो जाए, तो इतना भी पर्याप्त है भांति भांति के विक्षेपों को दूर करने के लिए। बड़े अनर्थ दूर हो जाते हैं जीवन से यदि आपके जीवन में एक शुभ संकल्प हो जाए कि हाँ, अब भजन करना है,
मैं अपने अल्प से अनुभव का आधार लेकर आपको बड़े विश्वास पूर्वक और विनम्रता पूर्वक ये बात निवेदन कर रहा हूं, यदि आप एक शुभ, एक पवित्र संकल्प कर पाएं, यदि आप एक ईमानदारी भरा संकल्प कर पाए ना कि अब भजन करना है, अब साधन करना है, अब इस जीवन को प्रभु के योग्य, प्रभु के भजन के योग्य, प्रभु की सेवा के योग्य बनाना है, आप देखिए केवल मात्र एक इस विचार से, केवल मात्र एक इस संकल्प से आपके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन होगा। बहुत अनर्थ दूर हो जाते हैं केवल प्रभु की ओर देख लेने मात्र से। सन्मुख होय जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। भगवान कह रहे जैसे जीव सन्मुख होता है, मेरी ओर देखने लगता है। प्रभु तो सदा जीव के सन्मुख रहते हैं, वो तो सदा देखते हैं। विमुख तो आप और मैं हुए हैं ना, विमुख आप और मैं हुए, भूल से, भ्रम से, प्रमाद से आप और मैं जीवन में भगवत विमुखता लेकर आए। इसी कारण जीव इतना कष्ट पाता है, इसी कारण इतनी पीड़ा है। मैं तो कई बार कहता हूं सारे दुखों का एक कारण है, जीव भगवान को भूल गया है। सब दुखों के मूल में क्या है? भूल है। भगवान को भूल गए, प्रभु को भूल गए, प्रभु से अपना संबंध भूल गए, अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई, अपने स्वभाव की विस्मृति हो गई। जो आप और मैं न तो थे, न हैं और न कभी हो सकते हैं, बस उसी को भ्रम और भूल से अपना स्वरूप जानने और मानने लगे। और बस इसी भूल के परिणाम में इतने शूल आपने और मैंने अपने मार्ग में बिखेर लिए कि चलते चलते पांव जर्जर हो गए। तो आप और मैं विमुख हुए, आप ही को और मुझे ही सन्मुख होना है, केवल देख लेने से प्रभु की ओर। और प्रभु की ओर देखना अर्थात केवल इन चर्म चक्षुओं से भगवत विग्रह के सामने खड़े हो जाना प्रभु की ओर देखना नहीं है। जब आप विचार से, जब आप वृत्ति से सन्मुख हो प्रभु के। इसलिए मैंने कहा ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये प्रयोग। आपको उचित लगे तो आप जीवन में इसे करके देखिएगा। जिस दिन आप ईमानदारी से विचार कर ले कि भाई अब भजन करना है, देख लिया संसार, इसकी गति को कोई नहीं बदल सकता, आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको मुझे बदलना पड़ेगा। अब भजन करना है, अब साधन करना है, अब इस जीवन को योग्य बनाना है प्रभु के, अब चलना है इसी पथ पर, अब एक एक कदम इसी पथ पर आगे बढ़ना है। आप देखिए केवल एक विचार आपके जीवन में कितनी पवित्रता लेकर आएगा, कितनी निर्मलता ले आएगा। आपके सारे आचार विचार, आपके व्यवहार सब सधने लगेंगे धीरे धीरे, यदि आप केवल एक बार भाव से प्रभु की ओर देखने लगें तो। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र नारद जी कह रहे हैं। नारद जी ने इससे पहले कहा यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, कि इसे प्राप्त कर लेने वाला सिद्ध हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है, तृप्त हो जाता है। लेकिन नारद जी ने कहा कि प्राप्त कर लेने से पहले भी यदि कोई इसके स्वरूप को केवल जान ले, ये ज्ञात्वा, केवल इसके स्वरूप को जान ले। मैं कई बार कहता हूं यदि कोई सत्य को जानने का प्रयास भी करने लगे तो उसके जीवन में एक अमित तेजस्विता होती है, उसके जीवन में एक अद्भुत प्रभाव आता है। यदि कोई केवल सत्य के पथ का पथिक बन जाए तो सत्य मिल जाने पर तो सत्य स्वरूप हो जाता है। ये भक्ति रूपी अमृत पी लेने पर तो जीव अमृत स्वरूप ही हो जाता है। कोई केवल मात्र प्रयास करे, सच्चा प्रयास, ईमानदारी से भरा प्रयास, यदि कोई निश्चल प्रयास करे उस परम सत्य को जानने का, तो मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं आपके जीवन में ओज, तेज, बल, बुद्धि, विद्या सबकी वृद्धि होती है केवल प्रभु की ओर देख लेने से। तभी नारद जी ने कहा ये ज्ञात्वा मत्तो भवति। जब खबर पड़ती है ना, हाँ भाई कुछ ऐसा भी है इस जीवन में, इस जन्म में कुछ ऐसा भी पाया जा सकता है। जब हम लोग वृंदावन शतलीला के माध्यम से वृंदावन के स्वरूप का अपनी अल्प बुद्धि से चिंतन करते हैं ना, तो उसी चिंतन से ही मन इतने आनंद से भर जाता है कि ऐसी अद्भुत संपत्ति आपके और मेरे लिए आचार्यगण छोड़ के गए हैं। श्री महाप्रभु ने आपको और मुझे ऐसी अद्भुत रस संपत्ति, भाव संपत्ति प्रदान की है। अरे आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों,
कभी ना कभी तो हमको भी वृंदावन का वो विश्राम मिलेगा, कभी ना कभी तो आपको भी मुझे युगल चरण मिलेंगे, कभी ना कभी आपको और मुझे भी अपने उस विशुद्ध प्रेम स्वरूप की, उस विशुद्ध प्रीतिमय स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो केवल मात्र एक ये जो संभावना है, ये जो एक लालसा है, वही कई जीवन में बहुत आनंद को भर देती है। केवल मात्र विचार आता है। इसलिए हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर लेख। वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, बस देख वृंदावन को, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर लेख। ऐसे ही केवल प्रभु की ओर देखने से, केवल विचार करने से, केवल भक्ति का, भक्ति तत्व का, भक्ति भाव का विचार करने मात्र से एक आनंद की लहरी उमड़ती है, निश्चित रूप से उमड़ती है, आती है एक आनंद मत्तता जीवन में। नहीं लगता सुख सुख और नहीं लगता दुख दुख। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। बिल्कुल ठीक ऐसा ही घटता है भक्त के जीवन में। वो लगता रहता है इधर का और हो जाता है कहीं उधर का, खबर नहीं पड़ती। शायद संत के मुख से मैंने सुना है, बोले जिसे भक्ति प्राप्त हो जाए, या भक्ति जिसे स्वीकार कर ले, भक्ति जिसे अंगीकार कर ले, उसके लिए ये भव सागर पार करना कैसा है, जैसे माखन के लौने से कोई एक सीख निकाल ले। क्या कष्ट होता है उसमें? कोई पुरुषार्थ है, कोई परिश्रम है, कुछ भी नहीं। बड़े प्रेम से कोई माखन के लौने से एक सीख निकाल सकता है। बस ऐसे ही ये जन्म जन्मांतर की जड़ता शनय शनय समाप्त होने लगती है, उद्रेक होने लगता है, और अंतर में कहीं आनंद का, प्रेम का स्पर्श होते ही प्रेममय होने लगता है जीवन। धीरे धीरे खिलती है, जैसे एक कली, एक पंखुड़ी खिलती है, फिर सुंदर पुष्प खिलता है, ऐसे ही मन की कली भी खिलती है, केवल भक्ति के स्वरूप को जान लेने मात्र से। इसीलिए प्रथम कुछ दिनों में मैंने आपको निवेदन किया था कि भक्ति करने से पहले, भक्ति के भाव का अनुगमन, अनुकरण, अनुसरण करने से पहले आवश्यक है भक्ति के स्वरूप को, उसके स्वभाव को, उसके गुण धर्म को, उसके लक्षण को सम्यक प्रकार से जान लिया जाए। सांगोपांग भक्ति के स्वरूप का चिंतन मनन कर लिया जाए, उसके बाद उसी के अनुकूल निर्दिष्ट दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सफलता मिलती है। तो नारद जी ने कहा, यह ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति, भांति भांति के विक्षेप शांत करती है भक्ति अपनी कृपा से। ठाकुर तुम सरनाई आया, उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। और जैसा मैंने कहा, विक्षेप भीतर भी हैं और विक्षेप बाहर भी हैं, और आप और मैं निर्बल हैं। भक्ति के बल से इन अंतर और बाह्य दोनों विक्षेपों को दूर करके और फिर अंत में निजानंद की प्राप्ति की जाती है। जैसे नारद जी ने कहा है, आत्मा रामो भवति। आत्मा राम अर्थात जो अपने स्वरूप में रमण करने लगे, तृप्ति लाभ कर ले, जो जैसे भगवत संबंध की स्मृति हो जाए। जैसे ही खबर पड़े एक भिक्षुक को कि भैया तुम्हारा संबंध तो एक सेठ साहूकार से है, तुम एक भिक्षुक नहीं हो, तुम तो एक सेठ के पुत्र हो, अकूत धन संपत्ति तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए छोड़ कर गया है। बस ये सुनते ही, ये समझते ही, इसको स्वीकार करते ही भीतर और बाहर भाव दारिद्र्य भी मिट जाता है। जो भीतर से दरिद्रता के कारण जो पीड़ा होती है वो भी दूर हो जाती है, और बाहर तो सुख साधन की प्राप्ति हो ही जाती है। केवल कोई खबर दे दे कि अरे तुम भिक्षुक नहीं हो,
तुम्हारा संबंध तो किसी सेठ से, साहूकार से है। तुम्हारा पिता अकूत संपत्ति का स्वामी है जिस पर तुम्हारा उत्तराधिकार है। केवल ये सुन लेने से, केवल ये जान लेने से, मान लेने से भीतर बाहर का कष्ट दूर हो जाता है ना। ऐसे ही संत की बात मान लेने से कि आप केवल मात्र एक देह नहीं हैं, आप केवल मात्र भव जंजाल में उलझे हुए एक जीव नहीं हैं। भगवान कह रहे हैं भाई, भगवान कह रहे हैं, मामई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। संत साक्षी देते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भक्त और भगवान दोनों कह रहे हैं, आप और मैं केवल मात्र वो नहीं है जिसे आप और मैं समझते हैं। आप और मैं केवल इस भवजाल में उलझे हुए, इस विषय वासना के कूप में पड़े हुए, जो नख से लेकर शिक तक बंधा है बंधनों से। आप और मैं केवल मात्र वो जीव नहीं है। आपका मेरा भगवान से संबंध है, शाश्वत संबंध है, सनातन संबंध है। आपको और मुझे उस संबंध की स्मृति करनी है। और बस प्रभु से अपने संबंध की स्मृति कराती है भक्ति। प्रभु से उस संबंध की पुनः प्रतिष्ठा कराती है भक्ति। प्रभु से पुनः संबंध प्रतिस्थापित कराती है भक्ति। और बस इसे प्राप्त करते ही जीव अपने स्वरूप में निजानंद में मग्न होता है। जैसे मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक हुए। कभी देखिए उनकी ओर, क्या है उनके पास? भीतर का कोई ऐसा अद्भुत आनंद है कि बाहर की बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता, भयंकर से भयंकर कष्ट, बड़ी से बड़ी वेदना उनका स्पर्श नहीं कर पाती, वो उन्हें नहीं छू पाती। तो नारद जी ने इस सूत्र में निवेदन किया, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। अब इसके बाद अगले सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है और थोड़ा ध्यान से श्रवण भी करिएगा और उससे भी कहीं अधिक ध्यान से इसका चिंतन और मनन भी करिएगा। नारद जी ने कहा, सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, अर्थात भक्ति कामिनी नहीं है, भक्ति तो योगिनी है, कामिनी नहीं। इस विषय में सभी सयाने एक मत हैं। सभी संत, सभी भक्त, सभी आचार्यगण एक स्वर से कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भक्ति अर्थात अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सब भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति यही है जिसमें कोई अन्य कामना ना हो, जिसमें स्वार्थ का लेश ना हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाहि न चाहि कबहू कछु, तुम संग सहज स्नेह। तो कबीर और सरल शब्दों में कह देते, न कछु लेना न कछु देना। नारद जी ने अभी अभी कहा, यत् प्राप्य न किंचित वांछति। मेरे महाप्रभु कहते हैं, सब सोहित निष्काम मते श्री वृंदावन विश्राम। निष्काम, निष्काम, निष्काम। सभी सयाने, सभी संत, सभी भक्त एक स्वर से इस बात का समर्थन करते हैं कि भक्ति तभी भक्ति कहलाने योग्य है जब उसमें कामना का लेश ना हो। मैं कई बार निवेदन किया करता हूं कि प्रेम से कुछ कम वो आसक्ति हो सकती है, वो मोह हो सकता है, वो प्रेम के जैसा दिखने वाला कुछ और हो सकता है, वो प्रेम का भ्रम हो सकता है, वो भूल से प्रेम हो सकता है, लेकिन वस्तुतः प्रेम नहीं है, विशुद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम तो प्रेम है। जैसे सत्य से कुछ नीचे असत्य होता है, सत्य से थोड़ा सा कम असत्य होता है। सत्य सत्य है, सत्य से कुछ कम या अधिक नहीं होता। सत्य अपने आप में परिपूर्ण है, प्रेम अपने आप में परिपूर्ण है, भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। भक्ति तभी भक्ति है जब वो पूर्ण रूपेण भक्ति हो, जब वो उत्तमा भक्ति हो, जब वो अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो। कहते तो हैं कि एक सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति है, पर मुझे ऐसे लगता है कि सकाम को भक्ति कहना ठीक नहीं। सकामता कुछ और हो सकती है, सकामता कुछ और हो सकती है, उसे कोई और नाम दिया जाना चाहिए। भक्ति तो तभी भक्ति है जब वो निष्काम हो, अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो।
ज्ञान कर्माद्यनावृतम और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। जो अपने अपने इष्ट के, अपने अपने स्वामी के, अपने आराध्य के अनुकूल हो, उसे सुख पहुंचाने वाली हो, उसके सुख का हेतु हो। भक्त का अर्थ क्या है? जो भगवान का सुख है, जो भगवान का आनंद है, उसका नाम भक्त है। जो भगवान को सुख दे, जो प्रभु के लिए आनंद का कारण बने। जैसे पूर्व सूत्र में मैंने कहा, या लब्धवा पुमान सिद्धो भवति, और सिद्ध कौन है? जिससे प्रभु प्रेम करने लगे, जिससे प्रभु को सुख हो, वही सिद्ध है, वही पूर्ण रूपेण भक्त कहलाने योग्य है। और फिर मैं कहूंगा भक्ति तभी भक्ति है जब वो पूर्ण रूपेण भक्ति हो, जब वो उत्तमा भक्ति हो, जब वो निर्मला भक्ति हो, जब वो निष्किंचना भक्ति हो। तो नारद जी कह रहे हैं कि सा न कामयमाना, नारद जी स्पष्ट कर देते हैं कि सकाम भक्ति जैसा कुछ नहीं होता। भक्ति तभी भक्ति है जब वो निष्काम हो। सा न कामयमाना, भक्ति कामिनी नहीं है। नारद जी दर्शन कर रहे हैं एक अत्यंत रूपवती, एक अत्यंत रूपवती, एक अत्यंत गुणवती, एक अत्यंत सुशील देवी के रूप में भक्ति का। और नारद जी कह रहे हैं ये भक्ति कैसी है? कामिनी नहीं है, योगिनी है। योगिनी अर्थात जिसके मन चित्त की समस्त वृत्तियां, जिसका एक एक रोम, जिसका प्राण सदा लगा है उसी परब्रह्म की आराधना में। ऐसी भक्ति क्या है? भक्ति कौन है? भक्ति कैसी है? जो सतत सर्वदा सर्वत्र सर्वतो भावेन अपने अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने स्वामी के अतिरिक्त किसी के सुख का चिंतन ना करे, स्वसुख का जहां लेश भी ना हो। कल भी इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा की थी मैंने। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। देखिए, जीवन में या तो सुख है या दुख है। यद्यपि यदि आध्यात्म की दृष्टि से देखे, परिष्कृत दृष्टि से कोई देखे, तो संसार में तो दुख भी दुख है और सुख भी सुख है। संसार में तो सुख का भ्रम है, और भ्रम जो है वो अधिक दुखदायी होता है। इसलिए मुझे लगता है दुख कम दुख देता है, सुख अधिक दुख देकर जाता है। वो अपने पीछे ऐसे निशान छोड़कर जाता है जो कई बार जन्म भर पीड़ा देते रहते हैं। वो ऐसी स्मृतियां छोड़ जाता है कि आप और मैं जन्म भर उसकी पीड़ा से, उसके कष्ट से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन दो ही वृक्ष हैं, एक वृक्ष के फल में सुख आता है, एक वृक्ष के फल में दुख आता है। आप पर निर्भर करता है, क्योंकि कर्म का बीज डालने में आप स्वतंत्र हैं। आप देखिए कि आप कौन से वृक्ष का बीज डाल रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखिए, सदा स्मरण रखिए कि बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से पाए। जो आपने बीज डाला है, कर्म का बीज निष्फल नहीं होता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। किसी एक स्थिति में अकारण कृपा हो जाए भगवान की, या भगवान के अत्यंत प्रिय किसी भक्त की, उनके किसी पार्षद की, किसी संत की अहेतु की कृपा हो जाए तो बात दूसरी है। पर आप और मैं एक आपकी और मेरी चर्चा कर रहे हैं। प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, भोग कर ही प्रारब्ध से मुक्त हुआ जाता है। इसलिए विवेकी तो वही है भाई जो बीज डालने से पहले सावधान हो, क्योंकि बीज डालने के बाद आप और मैं स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता बीज डालने से पहले है। बीज डाल देने के बाद तो फिर आप और मैं फल पाएंगे, वही जिसका आपने और मैंने बीज डाला है। तो दो ही प्रकार के पेड़ लगे हैं भाई, एक सुख का पेड़ है, एक दुख का पेड़ है। सुख के पेड़ से सुख का फल आता है, दुख के पेड़ से दुख का फल आता है। सकाम कर्म का बीज दुख का पेड़ लगाना है, निष्काम कर्म का बीज सुख का पेड़ लगाना है। ध्रुवदास जी ने बड़ी सीधी सरल पंक्ति में मानो निर्णय कर दिया, मानो इस सारे रहस्य को खोल दिया कि भाई दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। जो सुख आपने, जो कर्म आपने स्वार्थ के वशीभूत होकर किया है, स्वसुख की कामना से किया है, उसमें दुख मिलेगा। सुख भी मिला तो वो सुख नहीं होगा, सुख का भ्रम होगा और बड़ा दुख देकर जाएगा। गांठ बांध लीजिए एक बात, यदि जीवन में वस्तुतः सुख प्राप्त करना है, यदि जीवन में वस्तुतः शांति प्राप्त करनी है, चाहते हैं आप जीवन में स्थिरता आए, जीवन में पवित्रता आए, जीवन पवित्र बने, भगवत भजन का आनंद आए जीवन में, तो फिर कर्म को सेवा बनाना पड़ेगा। और कर्म को सेवा बनाने की विधि है समर्पण। समर्पण भक्ति सिखाती है। समर्पित हुए बिना कर्म सेवा नहीं बनता, और बिना भक्ति के समर्पण का भाव जीवन में नहीं आता, आत्मनिवेदन का भाव जीवन में नहीं आता। इसलिए प्रत्येक सूत्र अपने आप में
प्रत्येक सूत्र अपने आप में पूर्ण है और प्रमाण है, आपको मुझे संकेत करता चलेगा, निर्देश करता चलेगा, आपको और मुझे प्रमाण देता चलेगा कि भाई जो बात मैंने प्रथम दिन से लेकर आज तक कही है, कहता रहा हूं और कहता रहूंगा कि इस भव बंधन से मुक्ति की युक्ति भक्ति है, भक्ति है, भक्ति है। केवल भगवान की भक्ति, केवल श्री हरि की भक्ति। इसके अतिरिक्त जीव के पास कोई साधन न था, न है, न रहेगा। स्वयं भगवान गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सबकी बात करते करते अंत में कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। शरणागति, प्रभु के चरणों का बल, प्रभु के चरणों का आश्रय। आप और मैं 2-4 कदम चल भी लेंगे तो फिसल जाएंगे, क्योंकि आपके मेरे पास इतना ही बल है। भक्ति का आधार, भक्ति का बल भक्त को भगवान सा कर देता है, भगवान सा कर देता है। जैसे पिता की सारी संपत्ति पे पुत्र का उत्तराधिकार स्वतः सिद्ध है, उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही प्रभु के हो जाने पर, प्रभु के समस्त ऐश्वर्य और माधुर्य पर जीव को एक प्रासादिक अधिकार मिल जाता है, प्रसाद स्वरूप मिल जाता है जीव को भगवान का समस्त बल, भगवान की समस्त शक्ति, और बड़ी सहजता और सुगमता से आनंद मग्न होता हुआ वो इस जीवन यात्रा का, इस भक्ति पथ का आनंद लेता है। तो 2 प्रकार के बीज आप डाल सकते हैं, तीसरा कोई बीज नहीं है। 2 ही प्रकार के कर्म है, एक सकाम कर्म है, एक निष्काम कर्म है। और फिर दोहरा रहा हूं मैं, ध्यान देना, सकाम कर्म का बीज डाला है, अंत में दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगा। मध्य में थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ा सा सुख का भ्रम हो जाए, हो सकता है। ध्रुवदास जी ने भी कहा कि अरे विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख हुई। जब बहेलिया जाल डालता है और साथ में दाना डालता है ना, तो जब पंछी आकर उसमें फंसते हैं तो वो थोड़ी देर तो वो दाना चुगते हैं। जब वो दाना चुगने में मग्न होते हैं ना, तब बहेलिया जाल खींचता है। तो वो दाना चुगने के कुछ क्षण तो पंछियों को बड़ा सुख मिलता है कि अरे आज तो परिश्रम भी नहीं करना पड़ा और बस बैठे बैठे इतना सुंदर भोजन मिल गया। लेकिन जैसे ही वो उसका रस लेने लगते हैं, जैसे ही वो उसका सुख लेने लगते हैं, बहेलिया जाल खींचता है और बस पराधीन सुपनेहु सुख नाही, और वो सदा सदा के लिए दुख रूपी, कष्ट रूपी बंधन में पड़कर और अपना जीवन खो देता है। जीव की बिल्कुल ऐसी दशा है। यदि आपने सकाम कर्म का बीज डाला है तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको सुख का भ्रम हो जाए, थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि आहा बड़ा सुख मिल गया, बड़े सुखी हो गए आप, पर वो है सुख है नहीं, वो सुख का भ्रम है। वो काल रूपी बहेलिया खड़ा है जाल खींचने के लिए। जैसे ही आप रस लेने लगेंगे, जैसे ही आप उसमें आनंद लेने लगेंगे, खबर नहीं कब वो जाल खींचे और आप देखेंगे सब कुछ हाथ से गया, सब कुछ आपने अपने हाथ से खो दिया। तो सावधान, साधक सदा सावधान। संत केवल सावधान करने आता है, संत केवल सोए जीव को, जो मोह निशा में सोया है, उसको जगाने के लिए आता है। तो नारद जी जगा रहे हैं कि सान कामय माना। भक्ति सकाम नहीं है, भक्ति निष्काम ही है। निष्काम है तो भक्ति है, सकाम भक्ति नहीं होती। सुनने में आता है कई बार, शास्त्र में भी कई बार ऐसा वर्णन मिलता है कि ये सकाम भक्ति है, ये निष्काम भक्ति है। पर नारद जी कह रहे ना ना ना, सकाम भक्ति जैसा कुछ नहीं होता, सकाम भक्ति जैसा कोई नहीं होता। भक्ति तभी भक्ति है जब वो निष्काम हो, उसे भक्ति कहना ही तब चाहिए जब वो निष्काम हो। तो आप यदि सकाम कर्म का बीज डालेंगे तो परिणाम दुख है, निष्काम का बीज डालेंगे तो परिणाम सांद्र सुख है, सदा रहने वाला सुख है। और मैं फिर इस सूत्र को दोहरा देता हूं कि कर्म को सेवा बनाने का मार्ग है समर्पण। भगवत चरणारविंद में समर्पण ही कर्म को सेवा बना सकता है। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। रैदास कहते हैं ना, मैं अपना मन हरिसो जोड़ो और हरिसो जोड़ सबन सो तोड़ो। आठे पहर तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये इष्ट आराध्य के प्रभु के चरणों में जो ये बिना शर्त का समर्पण है, ये बनाता है कर्म को सेवा। और समर्पण बिना भक्ति के किस प्रकार जीवन में आ सकता है? कैसे इस भावना तक पहुंचा जा सकता है? श्रवण कीर्तन स्मरण से आरंभ हुई भावना ही तो अंत में आत्मनिवेदन अर्थात पूर्ण समर्पण के भाव तक लेकर जाती है। तो नारद जी ने इस सूत्र में स्पष्ट किया है कि भक्ति कैसी है। भ्रम में न रहना,
भ्रम में न रहना कि आज सकाम भक्ति कर रहे हैं, कल निष्काम होने लगेगी। सकामता तो कुछ और है, सकामता तो व्यापार है, उसे भक्ति कहना ही उचित नहीं है। भक्ति तो योगिनी है, भक्ति तो योगिनी की भांति पवित्र, शांत, स्थिर, निर्मल। जैसे किसी योगी का दर्शन करके, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जैसे किसी योगी का दर्शन करके पुण्य लाभ होता है, अंतर्मन पवित्र हो जाता है, ऐसे भक्ति के स्वरूप का दूर से भी कोई दर्शन करे, कैसी निष्काम, कैसी निश्चल, कैसी निष्कपट, कैसी निश्चिंत, कैसी अपने निजानंद में मग्न, सतत एकटक अपने प्रभु की ओर देखती, सतत एकटक अपने प्रभु की सेवा का विचार करती, सतत एकटक अपने रोम रोम से, अपने कोटिक प्राणों से प्रभु की बलिहारी लेती। ऐसी एक योगिनी, ऐसी एक देवी है भक्ति। तो नारद जी किंचित भक्ति के स्वरूप का दर्शन कराते हुए आपको मुझे संकेत कर रहे हैं, भाई सकाम कर्म का बीज अंततः दुख देता है, निष्काम कर्म ही जीवन में सुख लाता है। और निष्काम कर्म अर्थात सेवा, सेवा को ही निष्काम कर्म कहा जाता है। तो यहाँ यथामति मैंने इस सूत्र का भाव निवेदन करने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर आता हूँ। आप चिंतन करते रहिए। श्री हरिवंश।